हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 जून 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह आज भी आपके लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप के टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन से जुड़े जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उन्हें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब है आपके लिए आज के लिए दो अनाउंसमेंट, जिसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, अनाउंसमेंट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो आज से सभी वीडियोस के पीडीएफ हैं जो आपको हमारी वेबसाइट saragyan.com पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो आप लिंक के जरिए भी वेबसाइट पर जा सकते हैं, या अपने मोबाइल में गूगल में हमारी वेबसाइट का नाम saragyan.com सर्च करें और फिर करंट अफेयर के सेक्शन में जाएं। वहां पर आपको मंथ वाइज करंट अफेयर में जाकर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसका आप रिवीजन करें और पीडीएफ डाउनलोड करें। आगे आने वाले हफ्ते की अगर हम बात करें तो वहां पर दोस्तों हम क्या है, मार्च, अप्रैल और मई मंथ के जो मंथली करंट अफेयर हैं उन्हें भी अपलोड कर देंगे, जिनका पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा। दूसरा नंबर अनाउंसमेंट की बात करें अगर, तो अनाउंसमेंट नंबर 2 है कि अगर आप फ्री टेस्ट सीरीज की तलाश कर रहे हैं तो वो भी हम जल्द ही पूरी करने में लगे हैं। आपको बस अपने मोबाइल में हमारी वेबसाइट saragyan.com को सर्च करना है गूगल में जाकर, और आप क्या है हमारी वेबसाइट पर लैंड कर जाएंगे, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज का सबसे ऊपर ही सेक्शन मिल जाएगा। वहां पर सिर्फ रेलवे की अभी क्या है टेस्ट सीरीज अभी हमने अपलोड की हुई है, और बाकी आने वाले समय में कुछ जल्दी ही हम बाकी टेस्ट सीरीज जो है, बाकी एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी वहां पर अपलोड कर देंगे, जो आपको मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज जो है दोस्तों फ्री के लिए आपको वहां पर कूपन कोड दिया हुआ है, उसे अप्लाई करना है। साथ ही साथ एक जरूरी बात यह है कि ये जो टेस्ट सीरीज है ये शुरुआत के 10,000 जो स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए फ्री है, और अगर आपको फ्री चाहिए तो जल्द ही आपको रजिस्टर करना होगा और अपनी तैयारी शुरू करनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बताएं कि जो है आपको करंट अफेयर के जो पीडीएफ है और टेस्ट सीरीज जो है आपको हमारी वेबसाइट सारा ज्ञान पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं आज का वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है दोस्तों, हाल ही में ब्रिक्स देशों के टैक्स प्राधिकारियों के सम्मेलन की जो मेजबानी है किस देश ने की है, तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन सी, यानी कि रूस देश ने जो है ब्रिक्स देशों के टैक्स प्राधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो यह सम्मेलन क्या है, पहले इस सम्मेलन की जो मेजबानी हुई है वह ब्रिक्स देशों की हुई है, और ब्रिक्स देशों की बात करें तो ब्रिक्स क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है दोस्तों। इसमें 5 देशों से मिलकर यह फोरम बना है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट बात करें अगर, तो जो ब्रिक्स समिट 2020 है इसका आयोजन है अब क्या है, रशिया के सेंट पीटरबर्ग में किया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे पहला नाम क्या था, ब्रिक्स बैंक था, इसका नाम ब्रिक्स से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो पहले इसका नाम था ब्रिक्स बैंक, अब इसका नाम बदलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी रख दिया गया है, जिसका हेडक्वार्टर चाइना के शंघाई में है और इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। हाल ही में दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया मार्कोस ट्राइजो को, जो कि ब्राजील के रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं रशिया से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। रशिया की बात करें अगर, यानी रूस की राजधानी आती है मॉस्को, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह है व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी है रूबल। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जैसे कि अगर हम बात करें तो रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल की, तो यह कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष का आता है। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर हम बात कर लें तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, यहाँ के अगर हम राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो कितने साल का आता है, वह आता है 5 साल का। ठीक है, कितने साल का आता है, 5 साल का। अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, ठीक है, ये याद रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो उनका कार्यकाल आता है 4 साल का। तो याद रखें, अमेरिका हो गया, ये हो गया आपका क्या, रसिया। अब बात आती है चाइना की, तो अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के राष्ट्रपति जो हैं उनका कार्यकाल कितना है, तो उनका जो कार्यकाल है वह अनलिमिटेड है, कह सकते हैं। ठीक है, जब तक वह चाहे तब तक अपने पद पर रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे राष्ट्रपति, जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनका निवास स्थान कहाँ है, तो उनका निवास स्थान है कहाँ पर,
रेड स्क्वायर, यानी राष्ट्रपति की बात हो रही है तो जो राष्ट्रपति हैं रूस के वह रहते हैं रेड स्क्वायर में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स की, जैसे अगर भारत के राष्ट्रपति की बात की जाए तो वह कहाँ रहते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति रहते हैं कहाँ, राष्ट्रपति भवन में। अब भारत के राष्ट्रपति से जुड़ा एक क्वेश्चन और आता है, एसएससी सीजीएल में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति किस पहाड़ी पर रहते हैं, तो आपको ये याद रखना है भारत के राष्ट्रपति जो है रायसीना हिल्स जो कि दिल्ली में है वहां पर रहते हैं, याद रखिएगा। अब आपको कंफर्म हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है वह राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में रायसीना हिल्स पर। अब बात करें अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं व्हाइट हाउस में, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स की, जैसे रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रॉसकॉस्मॉस, ठीक है, रॉसकॉस्मॉस रशिया की एजेंसी है। अमेरिका की आप सभी लोग जानते हैं नासा। भारत की जो स्पेस एजेंसी है वह कौन सी है, इसरो। जापान की अगर हम बात करें तो वह कौन सी है, जाक्सा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं, जैसे रशिया की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है डूमा, ठीक है, रशिया की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है डूमा। भारत की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, संसद, याद रखिएगा संसद है। अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है कांग्रेस, ठीक है। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है नेशनल असेंबली। और जापान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है डाइट। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नेपाल की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है। साथ ही आप नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर, तो अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला इंसान था वह था यूरी गागरिन, और ये कहाँ के थे दोस्तों, यह थे रशिया के। साथ ही अगर हम बात करें चंद्रमा पे जाने वाले की, तो चंद्रमा पे सबसे पहले कौन पहुंचा था, वह पहुंचे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि अमेरिका के निवासी थे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक हो गया, इतने पॉइंट याद रखने हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इस बार की थीम की अगर हम बात करें तो इस बार की थीम रही है युवाओं की सुरक्षा यानी प्रोटेक्टिंग यूथ, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। साथ ही 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे यानी कि इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया गया। अब ये क्यों मनाया गया अगर हम इसकी बात करें तो 1953 में आज ही के दिन यानी 29 मई के ही दिन नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार जो है चढ़ाई की थी, जिसके बाद वे एवरेस्ट पर फतह करने वाले पहले इंसान बने थे। अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है दोस्तों 8,848 मीटर, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए रोजगार सेतु योजना को शुरू किया है, तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए रोजगार सेतु योजना को लॉन्च किया है। अब बात कर लेते हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। बात करें पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो यह है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर की बात करें तो लालजी टंडन, और राजधानी यानी कैपिटल की बात करें तो भोपाल। अब मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आ जाते हैं, उन्हें भी याद रखिएगा आप कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कोई नहीं होगा बेरोजगार, सबको मिलेगा रोजगार योजना शुरू की है, जिसके तहत 40 लाख मजदूरों को मनरेगा में रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने प्रत्येक मजदूर को जो है रोजगार देने के लिए पंचायत स्तर पर श्रम सिद्धि अभियान को शुरू किया है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने ही जो है बुखार क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है, और दीदी वाहन सेवा जो है मध्य प्रदेश सरकार ने ही शुरू की है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो चरण पादुका नामक जो अभियान है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, जो कि राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए है, जिसके तहत उन्हें चप्पल और जूते प्रदान किए जाएंगे ताकि नंगे पैर चलने पर उन्हें दिक्कत ना हो, ठीक है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आ जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वह कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक सेवा करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक प्रदान करने का निर्णय लिया है। साथ ही FIR आपके द्वार योजना जो है शुरू करने वाला मध्य प्रदेश राज्य भारत का पहला राज्य है।
साथ ही बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो मध्य प्रदेश राज्य जो है भारत का पहला राज्य बना है जिसने स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराया है। साथ ही बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला जो योजना कह सकते हैं कि वह जीवन अमृत योजना है, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है, जिसके तहत लोगों की प्रतिरक्षा यानी इम्यून सिस्टम को कोविड-19 रोग से लड़ने के लिए मजबूत करने के लिए काढ़ा वितरित किया जाएगा, जिससे शरीर जो है बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जीवन शक्ति योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है और यह स्पेशली शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के को घर पर उनके द्वारा बनाए गए प्रत्येक मास्क के लिए 11 रुपये दिए जाने के लिए रखी गई है। साथ ही बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो भारत में सबसे अधिक वनाच्छादित क्षेत्र की अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है मध्य प्रदेश। और अगर बाघों की संख्या के मामले में बात करें तो जो टाइगर सेंसस 2019 है उसके हिसाब से भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो बाघों की संख्या है वह मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट अगर आ जाता है यहाँ पर कि भारत की जो स्वच्छता सूची 2020 की लिस्ट बनी है उसमें मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है नंबर 1 पर है। ठीक है, साथ ही 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बात करें, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 साइटें हैं, जिनमें सांची का स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं और खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपसे कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि इन मंदिरों का निर्माण किन राजाओं के द्वारा कराया गया है और यह कहाँ पर स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और इन्हें चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए यानी वेंकट रमनी सुमंत्रन को इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है, ये फोटो में है वेंकट रमनी सुमंत्रन। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। साथ ही बात कर लेते हैं अगर हम इंडिगो की, तो इंडिगो एक प्राइवेट जो है एयरलाइंस कंपनी है जिसके सीईओ रोना दत्ता हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन डी यानी कि अरुण सिंघल को FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो चेयरपर्सन है वह है रीता तेवतिया। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात कर रहे हैं FSSAI की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि साइंस के आधार पर जो मानक हैं उनके मानकों के आधार पर जो है खाद्य पदार्थों का विनिर्माण करना, उनका स्टोरेज करना, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना, बेचना और आयात करना आदि इन सब का नियंत्रण जो है FSSAI के पास है। तो आपको ये भी याद रखना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है दोस्तों, हाल ही में केरल से राज्यसभा सांसद वीरेंद्र कुमार का निधन हुआ, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन सी यानी कि केरल से जो राज्यसभा सांसद है वीरेंद्र कुमार थे वह लोकतांत्रिक जनता दल से संबंधित थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगर बात करें इनके बारे में तो ये फोटो में है वीरेंद्र कुमार, जो दोस्तों नेता रहे हैं LJD यानी लोकतांत्रिक जनता दल के। ये लेखक भी रहे हैं और पत्रकार भी रहे हैं। अब बात कर लेते हैं लोकतांत्रिक जनता दल पार्टी की, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वह शरद यादव हैं, जो कि बिहार में एक नेता हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हाल ही में कुछ और निधन की। हाल ही में दोस्तों प्रसिद्ध ज्योतिषी यानी एस्ट्रोलॉजर जो है बेजान दारूवाला का निधन हो गया। ये फोटो में है बेजान दारूवाला, जो कि प्रसिद्ध ज्योतिषी थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, दिग्गज गीतकार योगेश गौड़, ये फोटो में है योगेश गौड़ जिनका हाल ही में निधन हुआ है ये। ठीक है, याद रखिएगा। इतने क्वेश्चन के पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेलो इंडिया एथलीटों के खातों में कितनी राशि हस्तांतरित की गई है? तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन बी यानी 30,000 रुपये भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेलो इंडिया एथलीटों के खातों में जो है हस्तांतरित की गई है। अब बात कर लेते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण तथा
खेलो इंडिया एथलीटों के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की 2020 का, जिसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया, और इसी प्रकार का एक दूसरा गेम्स का आयोजन किया गया जिसका नाम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जिनका आयोजन जो है भुवनेश्वर में किया गया। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं खेल मंत्री की। तो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, और भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यह पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो हाल ही में दोस्तों युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान का जो है कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। तो आपको ये भी याद रखना है, संदीप प्रधान का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की नींव किस नौसेना जहाज में रखी गई है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन सी, यानी कि INS कलिंगा में अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क की नींव जो है रखी गई है। अगर इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। नौसेना के बेस INS कलिंगा में एक जो जहाज है उसे मिसाइल पार्क का जो है रूप दे दिया गया है, जिसका नाम अग्निप्रस्थ रखा गया है, और इस पर इसकी आधारशिला रखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए, यानी उत्तराखंड राज्य ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। ठीक है, लेते हैं अब उत्तराखंड के बारे में अगले पॉइंट्स। उत्तराखंड की दोस्तों 2 कैपिटल है, 2 कैपिटल, यानी कि एक कैपिटल विंटर की है, दूसरी समर की है। विंटर कैपिटल की बात करें तो देहरादून, और समर कैपिटल की बात करें तो गैरसैंण यहाँ की समर कैपिटल है। नेक्स्ट बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और बेबी रानी मौर्य यहाँ के जो है राज्यपाल हैं। यहाँ पे जो 5 नेशनल पार्क हैं, अगर हम उनकी बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगर हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो 1936 में इसे पहले भारत के पहले राष्ट्रीय पार्क का जो है दर्जा दिया गया। साथ ही साथ यह एशिया का भी पहला जो है नेशनल पार्क है, कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर हैं? ये सब उत्तराखंड के में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत की लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर का वाडा ने कितने साल का बैन लगाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 4 साल का बैन किरणजीत कौर पर भारत की लंबी दूरी की जो धाविका हैं उन पर वाडा ने लगाया है। ठीक है, बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो ये फोटो में है किरणजीत कौर, जिन पर वाडा ने 4 साल का बैन लगाया है, और जो भारत की लंबी दूरी की धाविका हैं। बात कर लेते हैं वाडा की। तो वाडा क्या है दोस्तों? वाडा एक ऐसी एजेंसी है जो डोपिंग के लिए टेस्ट करती है, यानी कि कह सकते हैं जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं अगर कोई खिलाड़ी लेता है तो उनका जो टेस्ट किया जाता है उसके लिए वाडा है, वाडा कह सकते हैं। ठीक है, वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसके जो अध्यक्ष हैं वह सर क्रेग रीड है, और इसका मुख्यालय जो है कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। बात कर लेते हैं अब नाडा की। ये क्या है? विश्व स्तर पर है, और ये राष्ट्रीय स्तर यानी भारत के लिए है। नाडा है यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो सेम कार्य वाडा करती है वही नाडा सेम कार्य करता है राष्ट्रीय स्तर पर, यानी भारत के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके लिए जो है वाडा है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके CEO की। तो नवीन अग्रवाल, हेडक्वार्टर इसका भारत के नई दिल्ली में है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है वह है सुनील शेट्टी। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। बात आती है यहाँ पर मॉन्ट्रियल की, बात आ रही थी दोस्तों। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आपको याद रखना है, यह एक ऐसा कह सकते हैं इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एक समझौता है जो कि विभिन्न देशों के द्वारा एक बार कनाडा में स्थित क्या हो इकट्ठे होकर एक सभा बुलाई गई, उसके अंदर यह रखा गया, सबका ध्यान जो है ओजोन लेयर पर रखा गया, क्योंकि ओजोन लेयर उस डिप्लीशन हो रहा था, उसमें क्षरण बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इसे कम करने के लिए जो समझौता हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के द्वारा, और इस समझौते का नाम रखा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स की। तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में ही 2 इम्पॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं जिनकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, जिनका कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, यानी कि
अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ, जिसके डीजी और सीईओ हैं अलेक्जेंड्रे डी जुनैक, और ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, जिसके हेड हैं फांगलियू, और इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वह कनाडा के मॉन्ट्रियल में ही है। तो आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। लेते हैं आज के लिए आपका प्रश्न। आपके लिए आज का प्रश्न है कि हाल ही में IOC ने ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य किसे बनाया है। तो आपको अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। साथ ही वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो आइए शुरू कर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।